यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत इंजन को तैयार करना है, तो विद्युत इंजन को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा शेड, यार्ड, रोड साइड स्टेशन से चार्ज लेते समय इंजन को तैयार करना है। शेड कर्मचारी टीएफआर से इंजन बुक और इंजन की चाबियाँ प्राप्त करेगा। इंजन लॉग बुक को पढ़ेगा, उसमें लिखे गए बुकिंग अनुदेशों को नोट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इंजन ओएचई के नीचे खड़ा है, हैंड ब्रेक और लकड़ी के गुटकों से सुरक्षित किया गया है। लॉको के अंडर ट्रैक और सुपर स्ट्रक्चर में लगे पार्ट्स और ऑयल की वो जांच करेगा। अब देखते हैं लॉको को एनर्जाइज करना है, तो लॉको को एनर्जाइज करने के लिए क्या करेगा। लॉको को एनर्जाइज करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, सुनिश्चित करें कि A9 AC9 के कॉक हैं नॉन ड्राइविंग कैब में बंद तथा ड्राइविंग कैब में खुली अवस्था में है। तो ये इनके जो कॉक हैं वो हमें चेक करने हैं A9 AC9 के, कि जहाँ से हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं नॉन ड्राइविंग कैब में ये बंद होनी चाहिए, यानी कि क्लोज होनी चाहिए। और जो ड्राइविंग कैब है उसमें ये क्या होना चाहिए, ड्राइविंग कैब में ये खुली अवस्था में होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, सुनिश्चित करें कि LNT कॉक है, BP चार्जिंग कॉक है, खुली में है। जो LNT कॉक है हमारी और BP चार्जिंग कॉक है वो क्या होनी चाहिए, खुली स्थिति में होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि हमारा जो MU2V है वो लीड स्थिति में है, यानी वो लीड स्थिति में होनी चाहिए। फिर है कैब 2 में प्रवेश करेंगे। कैब 2 में प्रवेश करने के बाद में हम क्या करेंगे, कैब 2 में प्रवेश करने के बाद में HVA है उसको बंद पर रखेंगे, यानी बैटरी का जो स्विच है उसको हम बंद पर रखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, कॉक चेक करनी है। A9 और SA9 की नॉन ड्राइविंग कैब में बंद होनी चाहिए, ड्राइविंग कैब में खुली होनी चाहिए। LNT कॉक है वो खुली अवस्था में होनी चाहिए, यानी BP चार्जिंग की जो कॉक है वो खुली होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा, कैब 2 में प्रवेश करेंगे, HVA को हम क्या रखेंगे, 1 पर रखेंगे और जुबा को दबा करके UVA में 85 वोल्ट से अधिक होना सुनिश्चित करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर कैब 1 में प्रवेश करेंगे। कैब 1 में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ZCPA को 1 पर ऑपरेट करेंगे। तो कैब 1 में प्रवेश करने के बाद में हमें ZPA को 1 पर ऑपरेट करना है। MCPA चालू हो जाएगा। ER का प्रेशर है 8 kg/cm² तक बनाएंगे। अब ZCPA को हम 0 पर ऑपरेट करेंगे। फिर VL की को अनलॉक करेंगे। VL की को अनलॉक करने के बाद में LSDJ, LSB, LSGR और LSB का जलना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। फिर ZPT की को सॉकेट में लगाएंगे, तत्काल पिछला पेंटो उठाएंगे। DJ क्लोज करने के लिए VLDJ को क्लोज करेंगे, VLRDJ को दबाएंगे और LSDJ का बुझना UA के डेविएट होने की सुनिश्चित करेंगे और LSCHVA के बुझने और 4 सेकंड बाद जो पहले हो VLRDJ को छोड़ देंगे। अब लॉको एनर्जाइज हमारा हो गया है। तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, VLCP को ऑन करेंगे, MCP को चालू होना सुनिश्चित करेंगे, MR प्रेशर 9.5 kg/cm² तक बनाएंगे। MCP के 8.0 से 9.5 kg/cm² के बीच अपने आप कट इन और कट आउट होना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। फिर सुनिश्चित करें कि BB प्रेशर है 5 kg/cm² हमारा बना होना चाहिए। SA9 के द्वारा इंजन ब्रेक लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इंजन ब्रेक लगते हैं और BC गेज की रीडिंग 3 kg/cm² है। फिर है VLBMT को हम ऑन करें, 5.5 सेकंड के अंतराल के साथ MBRH, MBMT 1 और 2 को हमें चालू होना सुनिश्चित करें। फिर है SI यूनिट है लॉको में ऑफ लोड में होनी चाहिए। SI यूनिट लॉको में ऑफ लोड, तीनों ब्लोअर के कॉन्टैक्टर का एक साथ लगाना हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे और सभी सहायक उपकरण कार्यरत हैं इसकी हम जांच करेंगे। अब हमें लॉको पर विभिन्न टेस्टिंग हमें करनी होती है, जैसे कि लो टेंशन टेस्टिंग हमें करनी होती है। तो लो टेंशन टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, इसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं, गाड़ी को खड़ा करेंगे, VLCPD ऑन करेंगे, MR प्रेशर 9.5 kg/cm² बनाएंगे और बैटरी वोल्टेज की जांच करेंगे, 85 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। DJ को ओपन करेंगे, पेंटोग्राफ है नीचे लेंगे, लॉको को ग्राउंड करेंगे।
फिर डीजे क्लोज करेंगे। LH डीजे बुझने के बाद VLR डीजे को छोड़ेंगे। UA की सुई नहीं हिलेगी, ऑक्सिलरी की आवाज़ नहीं आएगी और LH CH BA नहीं बुझेगी। सभी रोटेटिंग स्विच है नॉर्मल अवस्था में रखेंगे। फिर परीक्षण हम देखते हैं, परीक्षण क्या है। VLCPD को ऑन करेंगे। SCP की पोजीशन के अनुसार C101, C102, C103 क्लोज हो जाना चाहिए। फिर VLVMT ऑन करेंगे। C107, 105, 106 को एक के बाद एक 5 सेकंड के अंतराल में हम क्लोज होना चाहिए। फिर MPJ को फॉरवर्ड और रिवर्स पोजीशन पर रखेंगे और उसके अनुसार J1, J2 को उचित दिशा में हो जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे MP को N पर रखेंगे। L1 से L6 तक सभी लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। MP से 1 नॉच लें। GR 0 से 1 की तरफ जाना चाहिए। HMCS1 को पोजीशन नंबर 2 पर रखें। L1 ओपन होना चाहिए। HMCS1 को 3 पोजीशन पर रखें। L2 ओपन होना चाहिए। HMCS1 को 4 पोजीशन पर रखें। L3 ओपन होना चाहिए। HMCS2 को 2 पोजीशन पर रखें। L4 ओपन होना चाहिए। HMCS2 को 3 पोजीशन पर रखें। L5 ओपन होना चाहिए। HMCS2 को 4 पोजीशन पर रखेंगे तो L6 यहाँ पर ओपन होना चाहिए। फिर HMCS1 और 2 को हम नॉर्मल यहाँ पर कर देंगे। 2 ट्रैक्शन नॉच लेंगे, जांच करेंगे कि CGR है वो 1, 2, 3 के नॉचेज के अनुसार क्लोज हो रहे हैं। 6 ट्रैक्शन नॉच लेने के बाद PHGR के काम की जांच करेंगे। अगर MPS उपलब्ध है, सर्विस में है तो नॉच 20 लें और MPS को 1, 2, 3, 4 तक ऑपरेट करके सेंटिंग कॉन्टैक्टर के क्रम अनुसार क्लोज होना चाहिए। फिर MPS को 0 पर लाएं। QWC परीक्षण के लिए ZQWC को ऑन करें। 3 सेंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे। 16 ट्रैक्शन नॉच लें। सेंटिंग कॉन्टैक्टर का ओपन हो जाता है और बाद में ZQWC को नॉर्मल काम करें। कुछ ट्रैक्शन नॉच लें। A9 को इमरजेंसी पोजीशन पर लाएं और GR को 0 पर आना चाहिए। MP को N पर रखें। EEC का वर्किंग टेस्ट करें। MP के द्वारा 32 नॉचेज लेकर के MP को 0 पर करें। GR का 32 नॉचेज से 0 आने का समय नोट करें और 9 से 11 सेकंड ये समय होना चाहिए। फिर है ट्रैक्शन टेस्टिंग। ट्रैक्शन की टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी। अब ये ट्रैक्शन जो टेस्टिंग है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉको को एनर्जाइज करेंगे। SA9 के द्वारा लॉको का ब्रेक लगाएंगे। DVMT क्लोज करेंगे। ब्लोअर्स के चालू होने की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। MPJ फॉरवर्ड रिवर्स करें और LSV का बुझना सुनिश्चित करेंगे। एक ट्रैक्शन नॉच लेंगे। LSGR का बुझना सुनिश्चित करेंगे। नॉच रिपीटर एक नॉच दर्शा रहा है यह सुनिश्चित करेंगे। A9 को इमरजेंसी में करें। उपरोक्त अनुसार संकेत का समाप्त होना सुनिश्चित करेंगे। A9 को यहाँ पर फिर रिलीज करेंगे। फिर है विद्युत परीक्षण। विद्युत परीक्षण क्या है, सुनिश्चित करें कि दोनों कैब के हेडलाइट और मार्कर लाइट जल रहे हैं। दोनों कैब से फ्लैशर लाइट का जलना सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करें कि कैब, कॉरिडोर और कंपार्टमेंट लाइट जल रही है। फिर है IGEV परीक्षण। IGEV 2 परीक्षण है जिसे BB परीक्षण भी बोलते हैं। 1 और 2 ट्रैक्शन नॉच लें। पूर्ण BP की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। A9 को इमरजेंसी में रखें। BP 0 पर गिरना सुनिश्चित करें। GR 0 पर आ जाएगा। फिर LSAF की बत्ती जलेगी और सॉन बजेगा, यानी सॉन है ये क्या है, एक वजर है एक तरीके से, ये यहाँ पर बजेगा। A9 को रिलीज करें। BP का पूरा बनना सुनिश्चित करें। फिर संकेत मिलना बंद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं DVR। DVR का टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। DVR की टेस्टिंग में हम बात करते हैं, सुनिश्चित करें कि हमारा SA9 को रिलीज पोजीशन में हमें रखना है DVR को टेस्टिंग के करते समय। अब जैसे DVR से पहले हमने IGBT 2 देख लिया है। अब DVR में हमें क्या करना है, DVR की टेस्टिंग में हमें SA9 को रिलीज पोजीशन में रखें और सुनिश्चित करें कि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 0 हो गया है। MP को P पर रखें, देखें कि LSB जलकर बुझना चाहिए। MP को 0 पर रखें, देखें LSB फिर से जलकर बुझना चाहिए। SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखेंगे। फिर है सेंडर्स की टेस्टिंग। सेंडर्स की टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, सेंड पाइप में से बराबर रेत गिरती है या नहीं यह चेक करने के लिए सहायक चालक को नीचे नियुक्त करें और MPJ को फॉरवर्ड में रख करके पेडल स्विच PSE दबाएं और सुनिश्चित करें कि आगे की दिशा के सेंडर्स बराबर कार्य कर रहे हैं या नहीं। बाद में दूसरी दिशा के सेंडर बराबर कार्य कर रहे हैं नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे। फिर क्या करेंगे, हॉर्न की टेस्टिंग। हॉर्न की टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, तो जैसे हॉर्न की जो टेस्टिंग है, लॉको का चार्ज लेते समय LT एंड HT दोनों हॉर्न बजाकर देखने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैब में लगे हॉर्न कॉक ओपन होते हैं।
यदि इस सेक्शन में हॉर्न खराब हो जाता है या नहीं बजता है तो G&SR के नियमानुसार कार्य करेंगे। सिंगल यूनिट में कैब बदली करना, जैसे ड्राइविंग कैब में आप हैं तो उचित स्थान पर लॉक को खड़ा करें। SA9 को अप्लाई पोजीशन पर रख करके लॉको ब्रेक लगाएं। ब्रेक सिलेंडर गेज में 3.0 kg/cm² प्रेशर सुनिश्चित करें। यदि लॉको चढ़ाई या उतार वाले खंड में है तो A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक भी लगाएं। VLCPD को क्लोज करें और 9.5 kg/cm² तक MR प्रेशर बनाएं। A9 और SA9 के सभी कटआउट कॉक को बंद करें। DJ को ओपन करें। पायलट लैंप का जलना सुनिश्चित करें। VL की को लॉक करें। पायलट लैंप का बुझना सुनिश्चित करें। ZBT को 0 पर करें और पेंटो का नीचे आना सुनिश्चित करें। खिड़कियां दरवाजे ठीक से बंद करें। दूसरे कैब में जाएं। फिर अन्य कैब में बात करें, जैसे SA9 को अप्लाई पोजीशन में रखें, जैसे कि A9 और SA9 के सभी कटआउट कॉक को खोल दें तथा ब्रेक सिलेंडर गेज से 3 kg/cm² प्रेशर सुनिश्चित करें और लॉक को एनर्जाइज करें। फिर SA9 को रिलीज करके फिर से अप्लाई करें। लॉको ब्रेक रिलीज एवं अप्लाई होना सुनिश्चित करें। शंटिंग के दौरान लॉको गति को नियंत्रित करें और सभी शंटिंग नियमों का कड़ाई से पालन करें। फिर सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट में न्यूमेटिक कॉक की स्थिति की बात करते हैं, जैसे कि SA9 है। सिंगल यूनिट में क्या होता है, ड्राइविंग कैब में खुले तथा नॉन ड्राइविंग कैब में बंद होते हैं SA9 सिंगल यूनिट में। मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, ड्राइविंग कैब में खुले तथा सभी नॉन ड्राइविंग कैब में बंद ड्राइविंग कैब में होने चाहिए। फिर A9 की बात करें, ड्राइविंग कैब में खुले, नॉन ड्राइविंग कैब में बंद। और हम मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, ड्राइविंग कैब में खुले होने चाहिए सभी नॉन, और सभी नॉन ड्राइविंग कैब में बंद होने चाहिए, ड्राइविंग कैब में बंद होने चाहिए। फिर LNT की बात करें, LNT का कॉक खुला होना चाहिए, किसमें, सिंगल यूनिट के अंदर। और इधर भी यहाँ पर हम देखें, मल्टीपल यूनिट की बात करें तो ये खुला होना चाहिए और इधर बंद होना चाहिए। MU2B है, MU2B लीड पर होना चाहिए सिंगल यूनिट में। और इधर हम बात करें मल्टीपल यूनिट में, MU2B है लीड पर होगा और ट्रेलिंग में होगा इस तरीके से। और IPN E3W है, ये ओपन होना चाहिए यानी खुला होना चाहिए सिंगल यूनिट में, और मल्टीपल यूनिट में ये खुला या बंद कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वेंकर लॉको ऑपरेशन। वेंकर लॉको ऑपरेशन क्या है, गाड़ी को पिछली ओर से वैक करते समय वेंकर लॉको पायलट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका इंजन BP पाइप में BP चार्ज नहीं हो रहा है। उसका LNT कॉक या IP E3W कॉक बंद होने चाहिए। कंटिन्यूटी परीक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी वेंकर लॉको पायलट और गाड़ी लॉको पायलट की है। वेंकर लॉको पायलट BP गेज पर निगरानी रखेगा और ब्रेक लगाते समय आगे के लीडिंग लॉको पायलट की यहाँ पर सहायता करेगा। फिर है ट्रेन लॉको पायलट और वेंकर लॉको पायलट के बीच सहायता के लिए वेंकर लॉको पायलट सेक्शन में पेंटोग्राफ को उठाने, गिराने इत्यादि में आवश्यकता हेतु यहाँ पर सिग्नल निर्धारित किए जाएंगे। और गति प्रतिबंधों से परिचित होने की जिम्मेदारी वेंकर लॉको पायलट की होगी और सिटी कोड के अनुसार सिग्नल यहाँ पर निश्चित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें दोहरा इंजन प्रचालन। दोहरा इंजन प्रचालन किस तरीके से होता है, तो दोहरे इंजन प्रचालन में हम बात करें, दोहरे इंजन प्रचालन में इलेक्ट्रिकल जंपर्स केवल दो इंजनों के बीच जुड़े हुए नहीं होते हैं। प्रत्येक लॉको को अलग अलग कर्मी दल के द्वारा प्रचालित किया जाता है। न्यूमेटिक कॉक की स्थिति पिछले इंजन में निम्नलिखित होती है, जैसे LNT कॉक बंद रखा जाना चाहिए। दोनों कैब में A9 के कॉक बंद रखे जाने चाहिए। A9 रिलीज स्थिति में होना चाहिए। वर्किंग कैब में SA9 के कॉक खुले एवं नॉन वर्किंग कैब में बंद होने चाहिए। MU2B लीड स्थिति में होना चाहिए। IP और E3W है, बॉल्व के कॉक बंद होने चाहिए। पिछले इंजन का कर्मी दल पिछले इंजन को केवल इलेक्ट्रिकली प्रचालित करेगा। इसके पास लॉको ब्रेक और आपात ब्रेक के अलावा किसी न्यूमेटिक ब्रेक का नियंत्रण नहीं होगा। अगले इंजन या लॉको पायलट गाड़ी का प्रभारी होगा और लाइन क्लियर टोकन या प्रस्थान अनुमति या कॉशन ऑर्डर प्राप्त करेगा। पिछले इंजन का लॉको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ नियमानुसार है। कॉशन ऑर्डर नोट डाउन करना पिछले इंजन के लॉको पायलट की ड्यूटी होगी। और डबल हेड ट्रैक की अधिकतम गति जुड़े प्रत्येक लॉको के अधिकतम गति से ज़्यादा नमी होनी चाहिए।
सामान्य तौर पर पिछले इंजन का लोको पायलट गाड़ी या उसके इंजन को ब्रेक नहीं लगाएगा, रिलीज नहीं करेगा। आपात स्थिति में पिछले इंजन का लोको पायलट किसी खतरे को टालने के लिए A9 और RS फ्लैग बल्ब को आपात ब्रेक एप्लीकेशन स्थिति में करके गाड़ी की ब्रेक लगा सकता है। फिर है अगले इंजन का लोको पायलट स्वयं सुनिश्चित करेगा कि पिछला इंजन BP तैयार नहीं कर रहा है। और 10वां है अगले और पिछले इंजन के लोको पायलट सहायता के लिए न्यूट्रल सेक्शन को पार करने के लिए पेंटोग्राफ को नीचे करने और ऊपर उठाने के लिए आपस में कॉर्ड तय करेंगे। फिर चार्ज लेना और चार्ज देना। चार्ज देने वाले लोको पायलट की ड्यूटी क्या है? इंजन को कर्मचारी रहित कभी न छोड़े, ये चार्ज देने वाले लोको पायलट की ड्यूटी है। रिलीज होने वाला लोको पायलट इंजन लॉग बुक में प्रविष्टियों को पूरी किए बिना इंजन नहीं छोड़ेगा। वह आने वाले लोको पायलट को पूर्व की बुकिंग में ध्यान में आने वाली असामान्यताओं के बारे में बताएगा। वह BPC तथा सतर्कता आदेश को सौंपे बिना इंजन नहीं छोड़ेगा। इस दौरान सहायक लोको पायलट इंजन का चक्कर लगाएगा, एक्सल बॉक्स के तापमान की जांच करेगा, रिजर्वायर से नमी ड्रेन करेगा। फिर है चार्ज लेने वाले लोको पायलट की ड्यूटी क्या है? इंजन के आगमन होने पर ड्यूटी पर आने वाला लोको पायलट ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट से पूर्व में किए गए संचालन के दौरान पाई गई असामान्यताओं के बारे में पता करेगा। वह ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट के द्वारा लॉगबुक में दर्ज की गई असामान्यताओं की जांच करेगा। इसके बाद कॉलम के अनुसार इंजन लॉगबुक में आवश्यक प्रविष्टियां भरेगा। वह BPC सतर्कता आदेश यदि कोई भी हो तो उसे प्राप्त करेगा। वह गाड़ी, लाइट, इंजन के ब्रेक पावर के बारे में ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट से पूछेगा और लोको BP प्रेशर की अपेक्षित मात्रा को सुनिश्चित करेगा। ड्यूटी पर आने वाला लोको पायलट अंडर ट्रैक, कपलिंग और उसके हिस्से एवं एक्सल बॉक्स के तापमान की जांच करेगा। वह MR से नमी को भी ड्रेन करेगा और वह किसी असामान्य बातों को पता करने के लिए इस तरीके से अपना नज़र डालेगा, जैसे EM कॉन्टेक्टर, टारगेट रिले, आइसोलेटिंग स्विच, बैटरी चार्जर, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग करंट और MCPA का वर्किंग वो चेक करेगा। वह SPM में फ्लॉपी की उपलब्धता और समय को सुनिश्चित करेगा। इसमें दिनांक, गाड़ी नंबर, लोको पायलट की ID, लोड इत्यादि डेटा को वो भरेगा तथा एनर्जी मीटर से रीडिंग और किलोमीटर नोट करेगा। वह MCP, MCPA, TFP और GR का तेल लेवल चेक करेगा। फिर है हॉल्ट पर इंजन कर्मी दल द्वारा कार्यवाही। हॉल्ट पर इंजन कर्मी दल द्वारा जो कार्रवाई किस तरीके से होगी? सुनिश्चित करें कि लोको ब्रेक लगा है, ये हमें चेक करना है। सुनिश्चित करें कि फाउलिंग मोड क्लियर है। इंजन का कर्मचारी रहित अनमेन कभी न छोड़ें। अपने सहायक लोको पायलट को मेन रिजर्वायर, CDC में नमी निकालने, एक्सल बॉक्स के तापमान की जांच करने, अंडर फ्रेम को देखने, इंजन और लोड के बीच CBC के उचित ढंग से कसा होना और CBC को उचित ढंग से फिट किया गया है, इसकी जांच करने के लिए भेजें। फिर है शेड यार्ड में लोको को स्टेबल करना। तो शेड यार्ड में लोको को स्टेबल करना। इंजन को स्टेबल करते समय लोको पायलट के द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने तक इंजन नहीं छोड़ना चाहिए। SA9 को अप्लाई स्थिति में रखें, पेंटोग्राफ को नीचे करें, DJ को खोल दें और HVA को 0 पर कर दें। VL की को लॉक करें, MPJ को 0 पर रखें। हैंड ब्रेक लगाएं, लकड़ी के गुटकों को पहियों के नीचे रखें। RAL कॉक बंद करें, दरवाजे और खिड़कियों को ठीक ढंग से बंद करें। इंजन की चाबी और लॉगबुक ऑन ड्यूटी सेक्शन के इंजीनियर इंचार्ज को सौंप दें। हैंड ब्रेक लगाने के पश्चात SA9 ब्रेक रिलीज पर यह सुनिश्चित करें। हैंड ब्रेक लग गए हैं तो उसके बाद SA9 ब्रेक भी लगा दें। फिर है न्यूट्रल सेक्शन को पार करना। न्यूट्रल सेक्शन को किस तरीके से पार करना है? लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाही है, तो OHE के यहाँ पर हम बात करते हैं OHE के आर्किंग की संभावनाओं और इसके क्षतिग्रस्त होने से पहले के लिए न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय इंजन के पावर को बंद करना आवश्यक है। इसलिए न्यूट्रल सेक्शन को पार करते समय निम्नलिखित पद्धतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए। जैसे न्यूट्रल सेक्शन में आते समय गाड़ी के ब्रेक रिलीज स्थिति में रहें। स्थायी एवं अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए गाड़ी की गति नियंत्रित करें।
BLCPD को क्लोज करें। MR में 9.5 kg/cm² का प्रेशर बनाएं। 500 मीटर बोर्ड पर शंटिंग नॉच यदि कोई हो तो उसे वापस ले लें और गाड़ी की गति और BP प्रेशर की जांच करें। और 250 मीटर बोर्ड पर MP को नॉच Y नॉच 0 पर ले जाएं और DJ को खोलने के लिए तैयार रहें। DJ ओपन बोर्ड पर VL DJ को खोल दें और LH DJ का जलना देखें और यदि यह न जला हो तो ZPT को तुरंत 0 पर रखते हुए पेंटोग्राफ को नीचे आना सुनिश्चित करें। DJ को खोलने के बाद BLCP और BLVMP को खोल दें। सभी EMC का खुलना सुनिश्चित करें। DJ क्लोजिंग बोर्ड पर VL DJ VLR DJ के द्वारा DJ बंद करें। फिर है DJ को बंद करने के पश्चात VL स्विच को क्लोज करें। सुनिश्चित करें कि सभी ऑक्सिलरी चालू हो गई हैं और यदि न्यूट्रल सेक्शन में आते समय गाड़ी की गति कम हो तो DJ ओपन बोर्ड पर DJ को नॉचेज पर ट्रिप किया जा सकता है। विशेष तौर पर सवारी गाड़ी के मामले में न्यूट्रल सेक्शन की ओर आते समय BP गेज पर नज़र रखना आवश्यक है और यदि न्यूट्रल सेक्शन में आते समय किसी यात्री के द्वारा ACP करने पर न्यूट्रल सेक्शन में इंजन के फंसने से बचाने के लिए लोको पायलट को कार्यवाही करनी चाहिए। फिर है यदि न्यूट्रल सेक्शन में कॉशन ऑर्डर हो तो गाड़ी को काफ़ी पहले नियंत्रित कर देना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन में प्रवेश से पहले लोड को रिलीज स्थिति में रखना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी को फंसने से बचाने के लिए लोको पायलट को अपनी ओर से हर संभव प्रयास करना चाहिए। लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। सहायक लोको पायलट के द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। न्यूट्रल सेक्शन में आते समय सुनिश्चित करें कि MR प्रेशर 8 से 9.5 kg/cm² बना है। ओपन DJ बोर्ड से पहले सुनिश्चित करें कि MP और MPS को 0 पर वापस कर दिया गया है। सुनिश्चित करें कि DJ ओपन बोर्ड पर DJ खोल दिया गया है, सभी कॉन्टैक्टर खुल गए हैं। DJ को क्लोज करने से पहले पेंटोग्राफ पर नज़र रखें। DJ और BLCP और BLVMT को क्लोज करने के पश्चात सभी ऑक्सिलरीज का चालू होना सुनिश्चित करें। न्यूट्रल सेक्शन से पहले और उसके बाद OHE रीडिंग की जांच करें। इसे लोको की लॉगबुक में नोट करें। DJ क्लोज करने के बाद सहायक लोको पायलट पीछे कॉरिडोर में जाकर सभी ऑक्सिलरीज HTC की असामान्यता के लिए जांच करें। पिछले कैब में एमीटर, स्पीडोमीटर, नॉच रिपीटर, वोल्टमीटर एवं MR, BP, FP गेज की रीडिंग की जाँच करें। रीडिंग नोट करते समय BPT दबा करके अगले कैब में लोको पायलट को उसकी पावती दें। यदि किसी न्यूट्रल सेक्शन के स्थान पर राइट हेड साइड घुमाव आता है तो सहायक लोको पायलट प्रथम प्राथमिकता घुमाव में लोड देखने को देगा कि गाड़ी सुरक्षित और सही ढंग से आ रही है। उसके पश्चात वह स्पीडोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, नॉच रिपीटर, MR, BP, FP गेज से रीडिंग को देखने और मिलान करने हेतु पिछले कैब में जाएगा। पेंटोग्राफ को नीचे करना और ऊपर उठाना। सामान्य तौर पर विभिन्न स्थानों पर पेंटोग्राफ को नीचे करने और ऊपर उठाने का बोर्ड लगा होता है। इन बोर्ड के अभाव में लोको पायलट के द्वारा सतर्कता आदेश में उल्लिखित स्थानों को देखना चाहिए। पेंटो लोअर बोर्ड पर आने से पहले लोको पायलट को MR में 8 से 9.5 kg/cm² तक प्रेशर बनाना चाहिए। गाड़ी की यदि आवश्यक हो तो गड़बड़ाई जानी चाहिए। पेंटो लोअर जोन में आने से पहले लोको पायलट MP और MPS नॉचेज को 0 पर लाए। पेंटो लोअर बोर्ड और निर्धारित स्थान पर आते समय लोको पायलट DJ को ओपन करेगा, ZPT को 0 पर रख करके पेंटो को नीचे करेगा और सुनिश्चित करेगा कि पेंटो नीचे आ गया है, LH DJ जल रहा है। पेंटो रेंज बोर्ड है। निर्धारित स्थान पर इंजन के पहुंचने पर ZPT को 1 या 2 पर रख करके पेंटोग्राफ को ऊपर उठाएं और तब यह सुनिश्चित करते हुए कि पेंटो OHE को स्पर्श कर रहा है DJ को बंद कर दें। न्यूट्रल सेक्शन को पार करते समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सभी पूर्व सावधानियां और पद्धतियों का अनुमान किया जाना चाहिए। अब सामान्य ट्रैक्शन को पुनः चालू कर सकता है। फिर असामान्य परिस्थिति में गाड़ी का संचालन किस तरीके से किया जाता है, जैसे पिछली कैब से गाड़ी चलाना। अगली कैब में विद्युत नियंत्रण की खराबी के मामले में गाड़ी को पिछली कैब से चलाया जा सकता है। इंजन को पिछली कैब से एनर्जाइज करें। सहायक चालक पिछली कैब में रहेगा और MP के परिचालन सहित सभी परिचालन करेगा। किसी कॉक की स्थिति नहीं बदलें। ड्राइवर अगले कैब में रहेगा और वह गाड़ी के ब्रेक लगाने, गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। गाड़ी की अधिकतम गति 40 km/h से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेक्शन क्लियर करके कंट्रोलर से बात करेंगे। चालक और सहायक चालक नॉच बढ़ाने, कम करने और DJ ओपन करने के लिए आपस में संकेत सुनिश्चित करेंगे। इंजन का खराब होना, जैसे फ्लैशर लाइट जलाएं।
A9 को आपात स्थिति में रखते हुए गाड़ी के ब्रेक लगाएं, इसे रिलीज नहीं करें। SA9 के द्वारा इंजन ब्रेक लगाएं और इसे लगी हुई स्थिति में रहने दें। हैंड ब्रेक एवं वुडन वेज लगाएं। सहायता इंजन के लिए गार्ड को सूचित करें। लोड इंजन और ब्रेक या ब्रेक वाहन का स्थान, खराबी का स्वरूप, अपेक्षित लोकों का प्रकार, पूरा विवरण देते हुए सहायक इंजन का मेमो दें। गाड़ी का बचाव करने के लिए सहायक चालक को भेजें और यदि गाड़ी ढलान में खड़ी है तो गाड़ी को नियम के अनुसार सुरक्षित करें। हेडलाइट का खराब होना, यदि हेडलाइट चलने के दौरान रात के अंधेरे में, बरसात या कोहरे के मौसम में खराब हो जाए तो चालक को निर्धारित पद्धति के अनुसार मार्कर लाइट जलाना चाहिए और गाड़ी को सेक्शन की अधिकतम गति और प्रचलित अन्य गति प्रतिबंधों के अतिरिक्त बड़ी लाइन पर 40 किलोमीटर पर आवर से सतर्कतापूर्वक गाड़ी चलाएं और यदि गति प्रतिबंध 40 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसके अनुसार गाड़ी चलाएंगे। फ्लैशर लाइट खराब होना, फ्लैशर लाइट खराब होने पर निम्न कार्यवाही करना चाहिए। जैसे फ्लैशर लाइट के दूसरे फिलामेंट को बदल कर देखें। फ्लैशर लाइट से लगा यूनिट को माइक्रोफ्यूज चेक करके ना चाहिए, हो सकता है कि वह मेल्ट हो गया है। यदि उपरोक्त के बाद भी फ्लैशर लाइट नहीं जले तो इनकी जानकारी TLC को दें। स्टार्टिंग स्टेशन में ऐसे समय लॉक को फेल कर देना चाहिए और यदि सेक्शन में फ्लैशर लाइट कार्य करना बंद कर दें तो सेक्शन क्लियर करके TLC से संपर्क करना चाहिए। फिर है कैब लाइट फेल होने पर, अगर कैब की लाइट फेल हो रही है तो क्या करेंगे हम। CCLC फ्यूज चेक करें, यदि मेल्ट हुआ है तो बदलें। कैब लाइट का बल्ब चेक करें, यदि फ्यूज हो तो बल्ब को बदलें। सफलता नहीं मिलने पर बिना कैब लाइट के गाड़ी काम करें और प्रथम स्टेशन पर TLC को सूचित करें। लॉग को लॉग बुक में दर्ज करें। स्पीडोमीटर खराब होने पर क्या करेंगे। किसी भी लोकोमोटिव की स्पीडोमीटर खराब होने पर लोको को शेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए और यदि मार्ग में स्पीडोमीटर खराब हो जाए तो चालक की घड़ी, किलोमीटर, पोस्ट और WTT में दिए गए रनिंग टाइम के साथ गति का अनुमान लगाते हुए सेक्शन के गति प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। खराब स्पीडोमीटर के मामले में गाड़ी की गति अधिकतम गति से 10% कम होगी। मार्कर लाइट फेल होने पर, मार्कर लाइट फेल है तो क्या करेंगे। VL चाबी VLLF का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। CCLF फ्यूज चेक करें, खराब हो तो बदलें। बल्ब खराब हो तो बदलें और माइक्रो फ्यूज चेक करें, खराब हो तो बदलें। बिना मार्कर लाइट के कार्य करें, TLC को सूचित करें। हॉर्न फेल होने पर क्या करेंगे। यदि प्रारंभिक स्टेशन पर लोको का हॉर्न फेल हो जाए तो लोको फेल समझा जाना चाहिए, दूसरे लोको की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि रास्ते में यह खराबी हो जाए तो चालक को प्रथम स्टेशन पर गाड़ी रोककर खराबी के बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए। ड्राइवर से मेमो प्राप्त करने के बाद स्टेशन मास्टर इंजन की व्यवस्था के लिए TLC को सूचित करेगा। यदि TLC सहायक इंजन उपलब्ध न होने के कारण उसी इंजन को चलाने की अनुमति देता है तो चालक दृष्टा साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर, दृष्टा साफ न होने पर 8 किलोमीटर पर आवर की गति प्रतिबंध का पालन करेगा। ऐसे मामलों में खराब इंजन को प्रथम उपलब्ध अवसर पर बदल देना चाहिए। मवेशी का रन ओवर होना, मवेशी का रन ओवर होना मतलब यदि चालक अपनी पटरी पर मवेशी को देखता है और उसके मत के अनुसार अधिक स्पीड में मवेशी के साथ टक्कर लगने की संभावना है तो गाड़ी की गति को A9 के द्वारा ब्रेक लगा करके नियंत्रित करना चाहिए और फिर भी मवेशी रन ओवर हो जाए तो गाड़ी खड़ी करके निम्नलिखित कार्यवाही करें। फ्लैशर लाइट ऑन करें और यदि विरुद्ध लाइन अवरोधित हो तो उसकी सुरक्षा करें, तब रेल पथ क्लियर करें। यदि पटरी पर बाधा उत्पन्न हुई है तो रेल कर्मचारी एवं स्वयंसेवकों की सहायता से उसे उठाएं। अपने लोकों के नीचे ट्रैक की जांच करके देखें कि कोई क्षति तो नहीं पहुंची है, उसके अनुसार कार्यवाही करें। यदि पटरी पर अवरोध बना रहता है तो ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए बगैर लिखित मेमो स्टेशन या केबिन मास्टर को दे दें। लोकों की जांच करते समय DJ ओपन नहीं करें। यदि उस सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन है तो गाड़ी स्टार्ट करते समय न्यूट्रल सेक्शन के पहले ही अधिकतम स्पीड प्राप्त करें और न्यूट्रल सेक्शन आने पर DJ ओपन करें और न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ क्लोज करें। यदि DJ क्लोज नहीं होता है तो कोस्टिंग करते हुए सेक्शन क्लियर करें। यदि न्यूट्रल सेक्शन ना भी हो तो अगले स्टेशन से पहले ऐसा करें। TLC को सूचना दें और रिपेयर बुक में इसकी जानकारी लिखें जिससे शेड स्टाफ लोको चेक कर सकें। पेंटोग्राफ का उलझना, जब कभी चालक को उसके इंजन के पेंटोग्राफ के उलझने का अनुभव हो तो निम्नलिखित पद्धतियों का पालन करें। जैसे फ्लैशर लाइट को ऑन करें, DJ ओपन करें, ZPD को 0 पर करें। यदि BPMS है तो उसे दबाएं और स्थान को नोट करें। गाड़ी को तत्काल रोक दें। यदि पेंटोग्राफ नीचे हो जाता है तो चालक यह सुनिश्चित करेगा कि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ
इंजन से स्पर्श नहीं कर रहा है। दूसरे पेंटोग्राफ को ऊपर उठाएं। क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ को उसके बीपीटी कॉक को बंद करके आइसोलेट कर दिया गया है। कार्यरत पेंटोग्राफ के साथ आगे व सेक्शन क्लियर किए बिना गाड़ी खड़ी कर दें। पेंटोग्राफ के उलझने के बारे में स्टेशन मास्टर को लिखित में सूचना दें तथा OHE मास्टर नंबर यहाँ पर OHE मास्ट नंबर सहित OHE में हुई खराबी के बारे में बताएं। यदि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ का कोई हिस्सा इंजन या OHE से स्पर्श कर रहा हो तो यदि संभव हो तो उसे आइसोलेट करके सुरक्षित कर दें, अन्यथा लॉक को बंद करके सहायता इंजन की मांग करें। यदि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ नीचे न आ रहा हो तो TPC से सहायता की मांग करें। व्हील स्किडिंग होने पर की जाने वाली कार्यवाही। पहले ब्लॉक सेक्शन पर या ब्लॉक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दें। अगर व्हील स्किडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दें। सुनिश्चित करें कि हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक रिलीज स्थिति में है। व्हील स्किडिंग की स्थिति की जांच करें और यह इंजन के लिए 50 mm से अधिक नहीं होने चाहिए। TLC को सूचित करें, उसके अनुसार काम करें। गाड़ी की गति 20 km/h से कम की प्रतिबंधित गति से चलाएं। सुरक्षित संचालन के लिए अंडर ट्रैक की बार बार जांच करें, इस बात को लॉग बुक में दर्ज करें। फिर व्हील स्किडिंग से बचने हेतु कार्यवाही क्या है। गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए लोको ब्रेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। DVR के समय SA9 का उपयोग नहीं लगाना चाहिए। DV वाल्व का P&G कॉक सही स्थिति में होना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले लॉको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। डेड लॉक को चलाते समय सुनिश्चित करें कि डेड लॉकों में ब्रेक बाइंडिंग तो नहीं हो रही है। गाड़ी चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि हैंड ब्रेक रिलीज हैं। गाड़ी का ब्रेक पावर कमज़ोर होने से PVEF को प्रेस करें, अर्थात कंजक्शन ब्रेकिंग को न आने दें। चलती गाड़ी में MPJ को ऑपरेट न करें। फिर है डेड इंजन मूवमेंट संबंधित की जाने वाली सावधानियां, जैसे कि डेड इंजन बनाने का तरीका क्या है। VL ZPT HVA को ऑफ करके लॉकों को विद्युत से रूप से डेड कर दें और हैंड ब्रेक का काम करना सुनिश्चित करें। दोनों रिवर्सर को न्यूट्रल की स्थिति में लॉक करें। डेड लॉकों का वर्किंग लॉकों के पीछे यांत्रिक रूप से CBC से कपल करें। डेड लॉकों को दोनों कैब में A9 और SA9 को रिलीज स्थिति में रखें। इसके सभी कटआउट कॉक हैं क्लोज कर दें। डेड लॉकों का LNT कॉक क्लोज कर दें। डेड लॉकों के MUTB की डेड स्थिति में रखें। डेड लॉकों का पूरा MR ड्रेन कर दें और ड्रेन कॉक को बंद कर दें। डेड लॉकों के लॉको ब्रेक रिलीज अवस्था में नहीं है तो उन्हें रिलीज करने के लिए कुछ चरण अपना सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के कंट्रोल प्रेशर को रिलीज हैंडल द्वारा मैनुअली ऑपरेट करके रिलीज कर दें, जिससे प्रेशर अपने आप वेंट हो जाएगा और लॉको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। यदि ब्रेक सिलेंडर लाइन में अब भी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बाकी बच गया है तो दोनों बॉगी में लगी बॉगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके VC प्रेशर को रिलीज होने के बाद बॉगी आइसोलेटिंग कॉक को नॉर्मल कर दें। डेड लॉको मूवमेंट के कुछ निम्नलिखित तरीके हैं, क्या हैं। डेड लॉको कार्यरत लॉकों के बीच पाइप कनेक्शन मल्टीपल लॉकों के समान करें। यहाँ पर MR VC इक्विपमेंट पाइप उपलब्ध हैं। एंगल कॉक को खोल दें। दोनों लॉकों में कॉक पोजीशन मल्टीपल के समान करके सामान्य तरीके से काम करें। डेड लॉकों व कर्मचारी लॉकों के बीच केवल BP FP पाइप कपल करें एवं एंगल कॉक को खोल दें, जिससे डेड लॉकों का MR पोर्ट स्वयं के C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब द्वारा BP सप्लाई से चार्ज होगा और इसे डेड लॉकों की कैब में लगे BP और MR4 गेज में चेक करें। इसकी मात्रा कार्यकारी लॉकों के बराबर होनी चाहिए। अब डेड लॉकों में MU2B की लीड पर करें और कार्यकारी लॉकों के A9 से BP प्रेशर ड्रॉप करें। दोनों लॉकों में लॉको ब्रेक का लगाना एवं रिलीज होना सुनिश्चित करें और कार्य करें। यदि डेड लॉकों में MR4 5 kg/cm² से चार्ज नहीं होता है तो MU2B को डेड पर ही रहने दें और बॉगी कटआउट कॉक को बंद करें। इससे डेड लॉकों में ब्रेक नहीं लगेगा, अतः 15 km/घंटे की स्पीड से डेड लॉक को क्लियर करें। फिर लोड इंस्टॉल होने से बचने के लिए लोको पायलट के कर्तव्य क्या हैं। साइन ऑन करते समय क्या करना है। सतर्कता आदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें। चढ़ाई पर चढ़ाई शुरू होने पर अथवा चढ़ाई वाले खंड में न्यूट्रल सेक्शन के पहले यदि कोई गति प्रतिबंध लगाया गया है तो उसे ध्यान से रखते हुए गाड़ी काम करें और जिस गाड़ी का चार्ज लेना है उसके लोड के प्रकार टनेज की जांच FOIS के अनुसार चेक करें। सुनिश्चित करें कि लोड लॉकों की हॉलिंग पावर के अनुसार है। लॉकों का चार्ज लेते समय क्या करना है। इंजन का चार्ज लेते समय यह सुनिश्चित करें कि सिलेंडर्स कार्यरत स्थिति में है। रेत बक्सों की सूखी रेत से भर दिया गया है। लोको पायलट यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न श्रेणी के इंजनों के लिए अधिकतम रेटेड करंट लेते समय QRSI ड्रॉप नहीं हो रही है।
यदि डीजे बिना किसी कारण के बार बार ट्रिप होता है तो ग्रेडेड सेक्शन में प्रवेश करने से पहले वेंकर इंजन की मांग करें और पूरी सावधानी से Q118 को वेज करें। लोड की यार्ड में रिलीज स्थिति में पूर्ण रिलीज हैंड ब्रेक की जांच करें। सुनिश्चित करें कि बीबी प्रेशर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है और लोड इंजन पूरी तरीके से रिलीज है। गाड़ी चलती हुई अवस्था में है तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, A9 से ब्रेक रिलीज करने के बाद 4 मिनट रुकें। लोको में BP 5 kg/cm² एवं AFI की मूल स्थिति आने के बाद गाड़ी स्टार्ट करें। यदि लोड जाम चल रहा है तो अगले स्टेशन पर जांच करें। ऊंची चढ़ाई पर सतर्कता आदेश का अनुपालन नॉच नियंत्रण के जरिए करें एवं सतर्कता आदेश वाले सेक्शन में प्रवेश करने से पहले ब्रेक के पूर्ण रिलीज होने की सुनिश्चित करें। ऊंची चढ़ाई पर अनावश्यक रूप से नॉच न बढ़ाएं और करंट की मात्रा समान बनाए रखें। जरूरी होने पर करंट नॉच बाय नॉच कम करें ताकि व्हील स्लीपिंग टाला जा सके। चढ़ाई पर शंटिंग नॉच का उपयोग न करें। ऊंची चढ़ाई चढ़ते समय लोड और रोड के अनुसार गति को बनाए रखें और ढलान का पालन करते समय पूरी गति रखें। यदि ऊंची ढलान पर सिग्नल लाल है तो योग्य दूरी से ही ट्रैम को कंट्रोल कर लें और गाड़ी को रिलीज स्थिति में रोल होने दें और गाड़ी को खड़ी करने के लिए तैयार रहें। लूप लाइन और क्रॉस ओवर को क्रॉस करते समय यहाँ पर क्रम संख्या 3 के अनुसार गाड़ी चलाएं। यदि प्रस्थान के समय ही कम इंजन शक्ति का अनुभव हो तो वोल्टमीटर और एमीटर और व्हील स्लिप की जांच करते हुए सभी ट्रैक्शन मोटर का काम करना सुनिश्चित करें और ज़रूरत हो तो किसी एक लाइन कॉन्ट्रैक्टर को वेज करें। माइक्रो प्रोसेसर लोको में व्हील स्लिप के कारण आने वाले ऑटो रिग्रेशन को कम करने हेतु BPQD को प्रेस करें। वे अन्य कारणवश आने वाले रिग्रेशन में HQ51 PAR की पोजीशन बदलें। यदि आवश्यक हो तो TLC की अनुमति के साथ पूर्व में सावधानियां बरत करके Q51 को डी एनर्जाइज अवस्था में वेज किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं गाड़ी की सुरक्षा। गाड़ी की सुरक्षा हम देखें, दुर्घटना, खराबी, अवरोध उत्पन्न होने या किसी असामान्य कारण से गाड़ी जब तक ब्लॉक सेक्शन में रुक जाए, लोको पायलट को लगता है कि उसकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, वह गार्ड को सीटी के निर्धारित कोड के अनुसार बजा करके मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी द्वारा या हाथ से खतरा सिग्नल दिखा करके तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। जैसे दोहरी लाइन मामलों में यदि स्पष्ट है तो समीप की लाइन अवरुद्ध है या पता न हो समीप की लाइन अवरुद्ध है या नहीं है, लोको पायलट तत्काल स्वयं जा करके अपने सहायक लोको पायलट को भेज करके या किसी अन्य व्यक्ति को निकटस्थ लाइन का सामने से बचाव के लिए भेजेगा। इंजन में या वाहन में कोई खराबी आई हो तो उसका पता लगाने, उसे दूर करने के लिए या किसी अवरोध के कारण गाड़ी रुक गई हो तो उसे हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले यह निश्चित कर लिया जाएगा कि गाड़ी का ठीक तरीके से बचाव किया गया है। फिर बात करते हैं खराब रेल पथ की। जब इंजन लोको पायलट या गार्ड रेल पथ जिस पर उसकी गाड़ी गुजर रही है किसी असामान्य स्थिति को महसूस करता है तो वह यह मानता है कि जिस रेल पथ पर उसकी गाड़ी गुजर रही है वह बाद में आने वाली गाड़ियों को सुरक्षित रनिंग के लिए हानिकारक है तो निम्नानुसार कार्यवाही करेगा। जैसे वह ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए बिना अगले ब्लॉक सेक्शन पर गाड़ी रोकेगा, बार बार सीटी बजाएगा, संदेश के लिए उपलब्ध साधनों के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचना देगा ताकि सिंगल लाइन के मामले में ब्लॉक सेक्शन के दोनों सिरों से आने वाली गाड़ी, डबल लाइन के मामले में पीछे से आने वाली गाड़ी को प्रवेश की अनुमति न दें। IBH तथा ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के मामले में लोको पायलट संदेश के उपलब्ध साधनों के द्वारा स्टेशन मास्टर और पिछले स्टेशन से पहले ही प्रस्थान कर चुकी गाड़ियों के लोको पायलट को अवश्य सूचित करेगा कि गाड़ियों का संचालन रोकें। वह केवल तभी आगे बढ़ेगा जब उसे यह संतुष्टि होगी कि स्टेशन मास्टर स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि उस लाइन पर अगले संचालन की अनुमति नहीं देनी है और जब तक कि लोको पायलट से स्टेशन मास्टर को घटना का विवरण देने वाला लिखित में प्राप्त नहीं होता है, लोको पायलट इस प्रकार पुनः रोकेगा। इंजन, स्टेशन इमारत और ब्लॉक कैबिन के जहां पर ब्लॉक उपकरण रखे गए हैं उनके सामने रोकेगा जिससे कि वह स्टेशन मास्टर को विस्तृत रूप से लिखित में मेमो सौंप सके। ऐसा मेमो प्राप्त करने पर स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर और सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेल पथ, सहायक इंजीनियर, मंडल इंजीनियर, मुख्य नियंत्रक और मंडल परिचालन प्रबंधन को संदेश अवश्य जारी करेगा। रेल अनुरक्षण मशीन, टावर वैगन, लाइन इंजन को भेजने का प्रबंध अथवा उसके न होने पर गाड़ी जिसके साथ सहायक इंजीनियर कर्मचारी को सतर्कता आदेश के साथ जिससे रेल पथ के अपेक्षित भाग से पहले रोक सकें, साथ वाला इंजीनियरिंग अधिकारी रेल पथ का निरीक्षण करेगा। जब वह संतुष्ट होगा कि गाड़ी के गुजरने के लिए रेल पथ सुरक्षित है या गाड़ी के गुजरने की अनुमति देगा,
रेल पथ की स्थिति और उस पर लगाया जाने वाला गति प्रतिबंध की सूचना स्टेशन मास्टर को देगा, जो इंजन लोको पायलट के द्वारा भी भेजा जा सकता है। सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी की अनुपस्थिति में सतर्कता आदेश के साथ गाड़ी जिसमें लोको पायलट को उस स्थान से पहले गाड़ी को रोकने के निर्देश दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से रेल पथ की स्थिति में संतुष्ट होने के बाद 10 किलोमीटर पर आवर की गति से रेल पथ से गुजरना, और यदि वह पता है कि लाइन पार करने के लिए असुरक्षित है तो पिछले स्टेशन पर वापस आएगा, और लोको पायलट को कोई संदेह का पता नहीं लगता है तो गाड़ियों को प्रभावित सेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से भेजी जाएगी, जब तक कि सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी के द्वारा रेल पथ के सुरक्षित होने का प्रमाणित नहीं किया जाता है। यदि पहले सूचित की गई स्थिति लोको पायलट के द्वारा सही पाई जाती है तो सक्षम इंजीनियरिंग कर्मचारी के द्वारा सेक्शन के सुरक्षित होने के प्रमाणित किए जाने तक गाड़ी संचालन की अनुमति नहीं होगी। तोड़फोड़ अथवा सदृश स्थिति में रेल पथ पर या गाड़ी में विस्फोट हो। तोड़फोड़ करने या तोड़फोड़ जैसे स्थिति के रेल पथ, पुलों एवं अन्य फिक्स किए गए प्रस्थान बम विस्फोट की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर जिसे इसकी जानकारी मिले वह प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के संचालन को रोकेगा। वैसे ही डबल लाइन, मल्टीपल लाइन सेक्शन पर बगल वाली लाइन पर भी गाड़ी का संचालन रोकेगा और सेक्शन नियंत्रक के साथ सलाहकार के अनुसार उसकी कार्यवाही करेगा, परंतु केवल रेल अनुरक्षण मशीन, टावर वैगन, लाइट इंजन की गाड़ी के संचालन के लिए लाइन सुरक्षित है वह सुनिश्चित करने के लिए भेजेगा। विस्फोट को सुनते ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोको पायलट गाड़ी को रोकेगा। खराबी की मात्रा का पता लगाने के लिए गार्ड के साथ विस्फोट स्थल की जांच करेगा। यदि उचित समय में लोको पायलट गाड़ी को खड़ा नहीं कर सका तो गार्ड ब्रेक वाल्व में बीपी को सतर्कतापूर्वक प्रयोग कर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करेगा। लोको पायलट गार्ड के साथ गाड़ी की जांच करेगा। यदि गाड़ी को कम मात्रा में क्षति पहुंची है या क्षति नहीं हुई है तो अगले ब्लॉक सेक्शन तक गाड़ी सुरक्षित रूप से जा सकती है तो गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन तक ले जाएगा और गार्ड तथा लोको पायलट संयुक्त रिपोर्ट ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को देंगे। यदि रेल पथ को क्षति पहुंची है तो इसमें रेल पथ असुरक्षित हो गया है तो SR 6.03 के अनुसार दुर्घटना स्थल की संरक्षित करने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी वहां रखा जाएगा। आंधी और तेज हवा चल रही है तो क्या करेंगे, जब गाड़ी चलते समय कभी तूफान, आंधी या तेज हवा में फंस गए हैं जिसकी तीव्रता के कारण लोको पायलट को लगे कि गाड़ी की सुरक्षा को खतरा है तो वह तत्काल गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा। गाड़ी को प्रथम सुविधाजनक स्थान पर बिना झटके से रोक लेगा। गाड़ी रोकते समय जहां तक संभव हो सके गाड़ी को तेज घुमाव, ऊंचे तटबंधों, पुल जैसे स्थानों पर तो रोकना टाला जाए, और जब यह समझा जाए कि गाड़ी को आगे चलना सुरक्षित है वह अपनी गाड़ी पुनः चलाना आरंभ करेगा। पैसेंजर गाड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाएं ताकि हवा का मुक्त संचार हो। फिर कुहासेदार मौसम की बात करते हैं। कुहासेदार मौसम में क्या होता है, जब भी कोहरे, भारी धूल, आंधी या किसी असाधारण परिस्थिति के कारण सामने की लाइन ठीक से दिखाई न दे तो लोको पायलट सावधानी बरतते हुए अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखेगा। गाड़ी को किसी अवरोध या विशेषकर संपर्क फाटकों पर यदि कोई हो तो सुरक्षित रोकना सुनिश्चित करेगा। स्वचालित ब्लॉक प्रणाली क्षेत्र में हरा सिग्नल होने पर 60 किलोमीटर पर आवर, 2 पीला होने पर 30 किलोमीटर पर आवर, 1 पीला होने पर प्रतिबंधित रफ्तार से चाहें और अगले रोक सिग्नल पर रोकने के लिए तैयार रहें। संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली में अधिकतम गति 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कुहासेदार मौसम के दौरान कोहरे की तीव्रता, लोको पायलट अपने निर्णय के आधार पर गाड़ी की गति नियंत्रित रखें। किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट करते हैं, इंजन में ही आग लग गई है। इंजन में आग लगना, जब लोको पायलट गाड़ी में आग लगी हुई हो तो देखें कि डीजे खोल दें, पेंटो को तत्काल नीचे कर दें, फ्लैशर लाइट जलाएं, गाड़ी रोक कर के बैटरी ऑफ कर दें, आग बुझाने के लिए अगली शामक का प्रयोग करें और यदि आवश्यक हो तो सहायता की मांग करें। गाड़ी में आग लगना, यदि गाड़ी में किसी हिस्से में आग लगती है तो गाड़ी को तत्काल रोककर जलने वाले डिब्बे और डिब्बे की गाड़ी से अलग कर दिया जाए और यथाशीघ्र आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया जाए। फिर पटाखों का फूटना, पटाखों का फूटना, यदि इंजन से डेटोनेटर का विस्फोट होता है यानी कि पटाखों का विस्फोट होता है या फ्लैशर सिग्नल जलता हुआ दिखाई दे तो सिग्नलों के आधार पर तत्काल गाड़ी रोक दी जाए। अगर कोई रेल कर्मचारी तैनात है तो उसके निर्देश का पालन करें, उसे हाथ सिग्नल या अन्य सिग्नल तत्काल दिखा दें या न दें तो 1.5 किलोमीटर तक सतर्कता से गाड़ी चलाई जाए और रात के समय सहायक लोको पायलट गाड़ी को पायलट करेगा और अगले स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा। फिर है ट्रेन पार्टिंग। ट्रेन पार्टिंग में क्या होगा, ट्रेन पार्टिंग को टालने के लिए लोको पायलट के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा, तथापि यदि फिर भी पार्टिंग होती है तो आगे के हिस्से को लोको पायलट रोकने की कोशिश न करें बल्कि उस हिस्से को अधिकतम सीमा तक ले जाया जाए
ताकि पीछे के हिस्से को आगे के हिस्से से होने वाली टक्कर की संभावना को रोका जाए, परंतु किसी भी स्थिति में खतरे का सिग्नल न पार किया जाए। फ्लैशर लाइट जलाएं। लंबी छोटी लंबी छोटी सीटी लंबी छोटी सीटी बार बार बजाएं। दोनों हिस्सों के रुकने के बाद लोड की जांच की जाए और यदि लोड को जोड़ना संभव हो तो जोड़ा जाए। बीपी को निर्धारित मात्रा पुनः निर्माण करके खंड को पार किया जाए। यदि जोड़ना संभव न हो तो सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करें और उसके अनुसार कार्यवाही करें। गाड़ी को पुनः चलाना आरंभ करने से पहले लोड को पुनः जोड़ने के बाद एयर प्रेशर निरंतरता की जांच करें। इंजन और ब्रेक बन में बीपी की जांच करके उसका मूल स्तर है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें। अब है चढ़ाई पर गाड़ी का रुक जाना। चढ़ाई पर अगर गाड़ी रुक जाती है तो क्या होगा? यदि किसी कारण से गाड़ी ढलान पर है तो निम्नलिखित सावधानियां बरती जाए। तत्काल फ्लैशर लाइट जलाई जाए और गाड़ी और इंजन दोनों के ब्रेक लगाए जाएं। यदि गाड़ी 15 मिनट के अंदर आरंभ होने की संभावना न हो तो इंजन का हैंड ब्रेक बांधें और सामने के 8-10 वैगन के हैंड ब्रेक बांधें। इंजन के पहियों के नीचे लकड़ी की गुटकी लगाएं। पहले छोटी सीटी बजाएं, बाद में छोटी सीटी बजा करके गार्ड को ब्रेक लगाने और गाड़ी को सुरक्षित करने के बारे में सूचित किया जाए। इक्यारी लाइन खंड पर अपने सहायक लोको पायलट को प्रतिनियुक्त करके गाड़ी को आगे से सुरक्षित करें और जब गाड़ी पुनः आरंभ करने के लिए तैयार हो तो चढ़ाई के मामले में इंजन के ब्रेक रिलीज करने से पहले 1 या 2 नॉच लें। खतरा सिग्नल पार न करें। खतरा सिग्नल पार न करने के संबंध में निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें। सतर्क कर्मचारी ही सतर्कता का सर्वोत्तम साधन है। घर और रनिंग रूम में पर्याप्त आराम करें। ध्यान द्वारा तनाव कम करें। कार्य के दौरान व्यक्तिगत समस्याओं को दूर रखें। मोबाइल को बंद और साइलेंट मोड में बैग में रखें। गाड़ी संचालन के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। हर तरह की नशीली वस्तुओं से दूर रहें और रोड लर्निंग लेकर खंड की भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखें। साइन इन साइन ऑन साइन ऑफ दोनों समय श्वास परीक्षण अवश्य करें। खंड में दाहिनी तरफ लगाए गए सिग्नलों को ध्यान में अवश्य रखें। सिग्नलों पर नज़र रखें। संचालन पूर्व लोकों की पूरी तरह जांच करें। बीपीसी की वैधता की जांच करें। इंजन में रखे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और ज़रूरत होने पर कंटिन्यूटी टेस्ट अवश्य करें और अपने प्रस्थान सिग्नल के संकेत को सुनिश्चित करें। आपस में गाड़ी को दिए गए सिग्नलों के संकेतों को साफ साफ बताएं तथा दोहराएं। सिग्नल पास होने तक उस पर लगातार ध्यान रखें। ब्रेक फील टेस्ट और पावर टेस्ट करना न भूलें। सारे सतर्कता आदेशों का पालन करें। स्टेशन पर पहुंचने और उसे पार करते समय गाड़ी नियंत्रण में रखें। ओवर स्पीडिंग और अति विश्वास से बचें। बीसीडी के संकेतों का पालन करें। कैब में यात्रा कर रहे अन्य व्यक्तियों से बात न करें और LWS को आइसोलेट न करें। वर्किंग टाइम टेबल में दिए गए निर्देशों का पालन करें। असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन के नियमों का ज्ञान रखें। प्राधिकार पत्र और लाइन क्लियर संबंधी बातों को वॉकी टॉकी पर न करें। खंड में अनुभव किए सभी कर्मियों को दर्ज करें। दोनों चश्मे साथ रखें। फिर ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। गाड़ी प्रस्थान से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज हैं। कम से कम समय में बुक्ड स्पीड प्राप्त करें और कास्टिंग बोर्ड का कड़ाई से पालन करें। लोड और रोड की उचित जानकारी रखें। गति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते समय ब्रेक इस तरह से लगाना चाहिए कि गाड़ी की गति प्रतिबंधित गति से नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम देखते हैं। जैसे गाड़ी प्रस्थान से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक है पूरी तरीके से रिलीज हैं। कम से कम समय में बुक्ड स्पीड है प्राप्त करें। कास्टिंग बोर्ड का कड़ाई से पालन करें। लोड और रोड की उचित जानकारी रखें। गति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते समय ब्रेक इस तरह से लगाने चाहिए कि गाड़ी की गति प्रतिबंधित गति से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लाइन क्लियर के लिए जब गाड़ी 15 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो तब चालक ब्लोअर्स को बंद करें और यदि गाड़ी को लंबे समय के लिए लाइन क्लियर ना हो तब SCO और SM स्टेशन मास्टर के द्वारा TLC को सूचित करके TLC के आदेश के अनुसार इंजन बंद करें। चालक उतार पर या गाड़ी नियंत्रित करते समय DVR का अधिक से अधिक उपयोग करें। नॉच रुक रुक कर खोलना चाहिए। निर्धारित ट्रिप राशन की जानकारी होनी चाहिए और चार्ज लेते समय और देते समय एनर्जी मीटर की रीडिंग नोट कर
लोको का लॉग बुक में नोट करें। इंजन मैनशिप की बात करें, इंजन मैनशिप में क्या होगा? यह चालक द्वारा समय पालन, सुरक्षित एवं मितव्ययता के साथ लोको परिचालित करने की क्षमता है। कमजोर इंजन मैनशिप उपरोक्त आवश्यकताओं पर विपरीत प्रभाव डालती है। कमजोर इंजन मैनशिप केवल ट्रेन पार्टिंग का कारक नहीं होता है, बल्कि अन्य सुरक्षात्मक नुकसान जैसे कि स्टॉलिंग, ऑन स्थिति में सिग्नल का पार करना, डीरेलमेंट, लोको फ्लोअर ब्रेक वाइंडिंग इत्यादि का भी कारक होता है। और बेहतर इंजन मैनशिप के लिए हमें इसमें निहित सभी कारकों की पहचान कर उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ड्राइविंग टेक्निक। ड्राइविंग टेक्निक क्या है? गाड़ी चलाने की ट्रैफिक को सुधारने के लिए चालक को मुख्यतः निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ड्राइविंग के नियम, ट्रेन ऑपरेशन के नियम, ब्रेक का सही उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, समय पालन और दोष निवारण की जानकारी होना। फिर गाड़ी प्रस्थान की बात करें। गाड़ी प्रस्थान में समतल रेल पथ से बात करें। रिलीज स्थिति के समय A9 हैंडल प्रचारित करें। सुनिश्चित करें कि गेज में मूल VP दर्ज हो गया है। ब्रेक को पूरी तरीके से रिलीज होने की प्रतीक्षा करें। एयर ब्रेक गाड़ी के मामले में सुनिश्चित करें कि एयर फ्लो इंडिकेटर की सफ़ेद सुई अपनी मूल स्थिति में आ गई है तथा LSAF और LSPAR वजर किसी प्रकार का संकेत नहीं दे रहे हैं। प्रस्थान सिग्नल, प्रस्थान प्राधिकार मिलने के बाद लंबी सीटी बजाएं एवं गार्ड, सहायक, स्टेशन मास्टर, मैनेजर के साथ सिग्नलों का आदान प्रदान करें। चढ़ाई वाले रेल पथ से बात करें हम। A9 को रिलीज करें। सुनिश्चित करें कि BP गेज में वास्तविक मात्रा में दर्ज हुआ है। शीघ्र BP प्रेशर बनने के लिए BPSW स्विच का उपयोग करें। ब्रेक के पूरी तरीके से रिलीज होने के लिए सिंगल पाइप एयर ब्रेक गाड़ी के लिए 3 मिनट प्रतीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि AFI के सफ़ेद सुई लाल सुई के साथ मूल स्थान पर है और ऑडियो विजुअल संकेत बुझ गया है। गाड़ी पूरी तरीके से रिलीज होने पर इंजन में पीछे खिंचाव का अनुभव होगा। अब 2 और 3 नॉच लीजिए और इंजन ब्रेक रिलीज करें। रेल पथ और पहियों के बीच अधिक मजबूत पकड़ के लिए ZQWC तथा PSA को दबाएं। विभिन्न या विशिष्ट श्रेणी के इंजन के साथ गाड़ी अधिकतम करंट सीमा पर चलनी चाहिए और यदि नहीं चलती है तो लोको पायलट का मीटर रीडिंग के अंतरों को देखना चाहिए। यदि रीडिंग यथोपेक्षित न हो तो A9 को फुल सर्विस स्थिति में ऑपरेट करके नॉच डाउन करके BP ड्रॉप करें। ऐसे 9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएं। अब उपयुक्त तरीकों से पुनः चलाने का प्रयास करें। यदि सफल न हो तो लोड को 2 भागों में क्लियर करें या सहायक इंजन की मांग करें। ढलान वाले रेल पथ से बात करें। A9 को रिलीज करें। सुनिश्चित करें कि BP गेज में BP वास्तविक मात्रा में दर्ज हुआ है। ऐसे 9 को रिलीज करें। गाड़ी को चलाएं। एक बार गाड़ी प्रारंभ हो जाने पर ढलान, लोड, ब्रेक पावर के अनुसार गति को नियमित करें। चलने के दौरान ब्रेक पावर परीक्षण। प्रस्थान स्टेशन या रीमार्शलिंग किए गए स्टेशन से प्रस्थान करने के समय प्रथम ब्लॉक सेक्शन में प्रथम अवसर पर गाड़ी को वास्तविक रूप से रोके बिना ब्रेक पावर का अनुमान लगाने के लिए लोड, रोड, इंजन के अनुसार A9 और BP को ड्रॉप करें। लोको पायलट को गाड़ी की गति इस तरह से करनी चाहिए कि चलने के दौरान जब कभी अपेक्षित हो गाड़ी को रोका जा सके। और इसी तरीके से गाड़ी के ब्रेक पावर का अनुमान लगाने के लिए पहले नीची ढलान पर गाड़ी के ब्रेक पावर का परीक्षण करना चाहिए और यदि सुरक्षित गाड़ी सेक्शन की बुक गति से कम हो तो नियंत्रित कार्यालय के तदनुसार सूचित करना चाहिए। यदि लोको पायलट चलने के दौरान अपर्याप्त ब्रेक पावर का अनुभव करता हो तो और अपनी गाड़ी रोकने या नियंत्रित करने में असमर्थ हो तो अपनी गाड़ी को रोकने के लिए वह CT कोड, वॉकी टॉकी का उपयोग करेगा और अगले स्टेशन तक सतर्कतापूर्वक सेक्शन क्लियर करके गार्ड से ब्रेक लगाने के लिए सहायता मांगेगा और ख़राब ब्रेक पावर के बारे में नियंत्रक को सूचित करेगा। फिर है गाड़ी की गति बढ़ाना। गाड़ी की गति बढ़ाना गाड़ी के प्रस्थान करने के समय या गाड़ी के प्रस्थान करने के पश्चात विभिन्न श्रेणी इंजनों के लिए अधिकतम तथा सामान्य करंट वोल्टेज सीमा को बढ़ाए बिना धीरे धीरे नॉच बढ़ाएं। आवश्यकता होने पर सेंडर्स का उपयोग करें। पूरा वोल्टेज देने के बाद भी गाड़ी की गति और आगे बढ़ाना आवश्यक हो तो 20वें नॉच के बाद शंटिंग नॉच का उपयोग करें। एक शंटिंग नॉच लें, देखें कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, कुछ सीमा तक करंट बढ़ गया है और गति पर नज़र रखते हुए प्रत्येक नॉच के पश्चात 30 सेकंड के अंतराल के बाद धीरे धीरे शंटिंग नॉच बढ़ाएं। संतुलित गति पर पहुंचने के पश्चात गति को समान बनाए रखने के लिए MP और MPS को एडजस्ट किया जाना चाहिए। नॉच को घटाना बढ़ाना इंजन का प्रकार, लोड और रेलपथ के ढलान के अनुसार होना चाहिए। गाड़ी की गति पर नियंत्रण। गाड़ी की गति पर नियंत्रण हम देखें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण करते समय MP को 0 पर रखना सुनिश्चित करें।
A9 लगा करके 0.5 से 1 kg/cm² BP ड्रॉप करें। गाड़ी को नियंत्रित करने तक लगी हुई स्थिति में रखें। इसके अलावा लोको पायलट को प्रभावी ब्रेक पावर के अनुसार गाड़ी को नियंत्रित करना चाहिए। गाड़ी की गति नियंत्रित होने और गाड़ी की गति कम होने पर A9 को रिलीज स्थिति में रखें। यदि ब्रेक पावर कमज़ोर हो तो गाड़ी ब्रेक के अतिरिक्त सिंक्रोनाइजिंग इंजन ब्रेक भी लगाएं, और यदि गाड़ी और कम करना हो तो A9 को पुनः एप्लीकेशन स्थिति में रखें और गाड़ी की गति कम होने तक 0.5 से 1.0 kg/cm² BP ड्रॉप करें। गाड़ी अच्छी तरह नियंत्रित होने तक इस एप्लीकेशन को दोहराया जाएगा। फिर है, यदि DVR उपलब्ध हो तो गाड़ी को सुगमतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए प्रथम एप्लीकेशन के पश्चात इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि लोको पायलट को कम ब्रेक पावर का अनुभव हो तो वह ज़्यादा BP ड्रॉप कर सकता है और पहिए को स्किडिंग से बचने हेतु सिंक्रोनस लोको ब्रेक नहीं आने देगा, इसलिए वह PVEF पेडल को दबाएगा। गति प्रतिबंधों का अनुपालन। अपर्याप्त ब्रेक पावर सहित लागू गति प्रतिबंधों के अनुसार गाड़ी ब्रेक लगा करके DVR द्वारा गाड़ी को पहले से नियंत्रित करें। गति प्रतिबंध बोर्ड से गुजरते समय गाड़ी ब्रेक को रिलीज स्थिति में रखते हुए प्रतिबंधों को बनाए रखें। यदि आवश्यक हो तो गति को बनाए रखने के लिए ट्रैक्शन नॉच लें। गाड़ी के नियंत्रण गाड़ी को बनाए रखने के लिए गाड़ी ब्रेक के अलावा DVR का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यदि ऊंची चढ़ाई पर सतर्कता आदेश हो तो नॉच नियंत्रण के द्वारा गति प्रतिबंधों का अनुपालन करें। चलने के दौरान अनुपालन की जाने वाली बातें जैसे कि TM एमीटर है, वोल्ट मीटर है, UA मीटर है, पायलट लैंप है, एयर प्रेशर गेज पर निगरानी रखें। सिग्नल, रेल पथ और OHE पर नज़र रखते समय हमेशा सतर्क रहें। सहायक लोको पायलट के द्वारा नियमित रूप से इंजन की आधी घंटा जांच की जानी चाहिए। गार्ड, कैबिन, स्टेशन कर्मचारी, निकटस्थ रेल पथ से गुजरती हुई गाड़ी के कर्मी दल के साथ ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करें और यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार पीछे देखें, विशेष तौर पर घुमाव पर जहां पूरी गाड़ी दिखती है कि गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी असामान्यतावाद के लिए निकटस्थ लाइन के जरिए गाड़ी के गुजरने पर नज़र रखें। निकटस्थ लाइन के इंजन के साथ साथ अपने पेंटोग्राफ पर भी नज़र रखें। सतर्कता बोर्ड, गार्ड बोर्ड और सिटी बोर्ड का पालन करें। आवश्यकता के अनुसार बुक्ड गति और अधिकतम अनुमेय गति का अनुपालन करें। अपनी गाड़ी को हमेशा अपने नियंत्रण में रखें। गाड़ी को रोकना। समतल रेल पथ पर गाड़ी को जब समतल रेल पथ पर रोकना हो तो सबसे पहले A9 के द्वारा BP प्रेशर को थोड़ा सा कम करके ब्रेक लगाएं। इसके पश्चात BP प्रेशर में भारी कमी की जा सकती है। इस एप्लीकेशन को गाड़ी की गति कम और गति नियंत्रण के अधीन होने तक रिपीट करें। अंतिम रूप से सुगमतापूर्वक रोकने के लिए BP प्रेशर को बढ़ाते हुए ब्रेक एप्लीकेशन को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि गाड़ी लगभग रुकने वाली ही होती है और रुकने से थोड़ा पहले जब गाड़ी की गति 5 km/h या इससे कम हो तो ऐसे लाइन के द्वारा लोको ब्रेक लगाए जा सकते हैं। इससे गाड़ी के रुकते समय धक्का नहीं लगेगा और लोड एक समान बना रहेगा, जिससे आसानी से प्रस्थान करने में सहायता मिलेगी। वह शर्त है कि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज नहीं किए गए हों। रोकने के पश्चात सुनिश्चित करने की A9 को रिलीज स्थिति में रखा गया है। A9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाए गए हैं। गाड़ी के चालू होने तक इसे लगी हुई स्थिति में रहने दें। फिर चढ़ाई पर बात करें। नॉच को धीरे धीरे 0 पर वापस लाएं। ब्रेकिंग अंतर को देखते हुए गाड़ी को लोको पायलट A9 हैंडल को मिनिमम रिएक्शन स्थिति तक ऑपरेट करते हुए 0.5 kg/cm² तक BP प्रेशर ड्रॉप करें। गाड़ी रुकने से पहले वह 2 इंजनों की लंबाई तक सेंडर्स ऑपरेट करेगा। गाड़ी जब रुकने वाली हो तो गाड़ी की गति 5 km/h हो तो A9 के द्वारा पूरी तरीके से लोको ब्रेक लगाएं। वह शर्त है कि गाड़ी ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज नहीं किए गए हों। A9 हैंडल को फुल सर्विस स्थिति तक ऑपरेट करते हुए BP को कम कर दें। रुकने की पूरी अवधि तक A9 और SA9 की लगी हुई स्थिति में रहने दें। फिर ढलान पर बात करें। A9 के द्वारा गाड़ी पर आंशिक रूप से BP प्रेशर गिराएं। गाड़ी की गति कम होने पर BP का एप्लीकेशन बढ़ाएं। गाड़ी की गति कम होने पर यदि सिंक्रोनस ब्रेक ऑपरेट स्थिति में है तो गाड़ी को गाड़ी की ब्रेक और सिंक्रोनस ब्रेक को ऑन स्थिति में रख करके गाड़ी को रोका जा सकता है। गाड़ी रुकने की पूरी अवधि A9 SA9 को लगी हुई स्थिति में रहने दें और जहां तक संभव हो हैवी एप्लीकेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछला हिस्सा रोलिंग स्टॉक के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह तत्काल रिलीज के कारण अगला हिस्सा रन आउट हो सकता है। परिणाम स्वरूप तीव्र झटका लग सकता है। गाड़ी को आसानी से नियंत्रित करने के लिए गाड़ी ब्रेक के अलावा DVR ब्रेकिंग भी की जानी चाहिए। फिर है घाट में संचालन। जैसे घाट चढ़ाई की बात करें। ब्रेकिंग स्टेशन पर गाड़ी के आगमन होने पर बैंकर्स को लगाए जाने और पुनः प्रस्थान तक गाड़ी को लोको पायलट A9 हैंडल को फुल सर्विस स्थिति में
और SE9 हैंडल को लगी हुई स्थिति में रखेगा। ब्रेकर को ब्रेक वैन और गाड़ी के अंतिम वाहन से 20 मीटर की दूरी पर रोकें। सीटी बजाएं। बैंकर्स को कपलिंग के द्वारा ब्रेक वैन और गाड़ी के अंतिम वाहन से जोड़ें। बैंकर इंजन के LNTN BP कॉक को बंद करें। बैंकर इंजन के A9 और SE9 को रिलीज स्थिति में रखें। बैंकर इंजन के लोड साइड एंगल कॉक को खोलें और बैंकर इंजन के BP पाइप में उपलब्ध BP प्रेशर ड्रॉप कर दें। इंजन के BP पाइप को गाड़ी के BP पाइप से जोड़ दें। BP FP को जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि हॉर्स पाइप के दोनों सिरे सभी प्रकार की खराबियों से मुक्त हैं। इसके बाद गाड़ी और बैंकर इंजन के BP FP एंगल हैं कॉक खोल दें। BP FP प्रेशर को हल्का सा खोलें ताकि होम पाइप में यदि कोई बाहरी वस्तु हो तो वह बाहर निकल जाए। फिर रिजर्व वॉल्व खींच करके बैंकर इंजन के DV को रिलीज करें। सुनिश्चित करें कि बैंकर इंजन गाड़ी पाइप में BP तैयार नहीं कर रहा है। बैंकर इंजन के BP पाइप के ब्रेक यान अंतिम वाहन के BP पाइप से जोड़ें। ब्रेक यान अंतिम वाहन के BP एंगल के कॉक को खोलें। सुनिश्चित करें कि बैंकर इंजन के गेज में दर्ज किया गया है BP ब्रेक यान में उपलब्ध मात्रा के बराबर है। बैंकर लोको पायलट गार्ड से लोड का विवरण प्राप्त करेगा। सामने वाले ड्राइविंग लोको के लोको पायलट और पिछले वाले बैंकर लोको के पायलट के बीच ब्रेक निरंतरता परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि बैंकर से पहले कुछ वाहन रिलीज स्थिति में है। प्रस्थान प्राधिकार दिए जाने के बाद भी गाड़ी का लोको पायलट A9 हैंडल को फुल सर्विस स्थिति में रखेगा और जब एयर फ्लो मीटर एयर फ्लो की उच्च दर पर दर्शाता है तो LSAF जलती हो और बजर बजता हो तो इस बात का संकेत है कि बैंकर को गाड़ी से जोड़ दिया गया है और अब यह A9 को रिलीज करेगा और एक लंबी सीटी देगा जो इस बात का संकेत है कि गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अब BP का पर्याप्त लेवल रजिस्टर्ड हो गया है। गाड़ी लोको पायलट गार्ड स्टेशन मास्टर बैंकर लोको पायलट के बीच ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान हो गया है तो बैंकर लोको पायलट गाड़ी को पुश करेगा और वह साधारण तौर पर 600 एम्पियर तक नॉच को बढ़ाएगा। यदि इंजन आगे न बढ़ता हो तो इसका मतलब यह होगा कि गाड़ी का लोको पायलट चलने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी इंजन के लोको ब्रेक अप्लाई स्थिति में है। गाड़ी का लोको पायलट गाड़ी को नियंत्रित करने और सभी गति प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। चलने के दौरान बैंकिंग इंजन का लोको पायलट BP गेज पर निगरानी रखेगा और जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो अगले लोको पायलट को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। फिर सहायता के लिए गाड़ी लोको पायलट और बैंकर लोको पायलट के बीच सिंगल कॉर्ड सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सहायता के लिए गार्ड से कहें। गति प्रतिबंधों के बारे में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार बैंकर लोको पायलट भी होगा। आपात स्थिति में जब बैंकर लोको पायलट गाड़ी रखना चाहते हों तो वह A9 को आपात स्थिति में ऑपरेट करके BP प्रेशर बाहर करके धीरे धीरे RS फ्लैप वाल्व खोल करके ऐसा कर सकता है। आपात स्थिति के अलावा गाड़ी को स्प्रिंग पॉइंट के ऊपर खड़ी नहीं करनी चाहिए। कभी भी स्प्रिंग पॉइंट को फ्लैप किए बिना गाड़ी पीछे नहीं धकेलना चाहिए। और सतर्कता आदेश सिग्नल गति प्रतिबंधों के बारे में उपलब्ध साधनों के जरिए गाड़ी एवं बैंकर लोको पायलट के बीच संपर्क बनाए रखें। अब है अगले सहायक इंजन की सहायता से घाट उतारना। अगले सहायक इंजन की सहायता से घाट किस तरीके से उतारा जाता है। गाड़ी को सहायक इंजन जोड़ते समय सुनिश्चित करें कि DVR सर्विस में है। बैंकर को गाड़ी इंजन से 20 मीटर पहले रोकें। सीटी बजाएं। सहायता इंजन को गाड़ी इंजन से जोड़ने के लिए आगे बढ़ें। इंजनों के बीच BP पाइप को तत्काल न जोड़ें। BP FP पाइप को जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि सहायक इंजन में उसी मात्रा में BP और गाड़ी इंजन के समान 5 kg/cm² उपलब्ध है। सहायता इंजन के BP की गाड़ी इंजन के BP के अनुसार एडजस्ट किया गया है। अब कैप बदल दें और बैंकर इंजन के अगले कैप द्वारा BP और FP चार्ज करें। बैंकर इंजन के BP पाइप के साथ गाड़ी इंजन के BP पाइप को जोड़ें। BP FP को जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि दोनों ओर के हॉर्स पाइप खराबियों से मुक्त है। एयर ब्रेक गाड़ी के मामले में दोनों इंजनों के BP FP एंगल कॉक खोलें और हल्का सा BP FP प्रेशर बाहर करें ताकि हॉर्स में यदि कोई खराबी हो तो वह बाहर हो जाए। अब सहायता इंजन के BP FP पाइप को गाड़ी इंजन के BP FP पाइप से जोड़ें और गाड़ी इंजन के LNT कॉक को बंद कर दें। सबसे पहले गाड़ी इंजन के एंगल कॉक को खोलें और उसके बाद सहायता इंजन का एंगल कॉक खोलें। अब बैंकर इंजन लोड को चार्ज करेगा। बैंकर लोको पायलट और गार्ड के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। प्रस्थान सिग्नल प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात गाड़ी प्रस्थान करें। सहायता इंजन का लोको पायलट प्रभारी रहेगा और गाड़ी की गति को नियंत्रित करने के लिए वह जिम्मेदार रहेगा। सुनिश्चित करें कि गाड़ी में BP तैयार नहीं कर रहा है। घाट में उतरने से पहले गाड़ी के लोको पायलट को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी गाड़ी में ब्रेक पावर का पर्याप्त प्रतिशत उपलब्ध है और उसके अनुसार सहायता इंजन के लोको पायलट को सूचित करेगा।
वह इंजन पर उपलब्ध डायनेमिक ब्रेकिंग का पूरा उपयोग करेगा। ढलान पर गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए गाड़ी ब्रेक के अलावा DVR का भी उपयोग किया जाना चाहिए। चलने के दौरान सहायता इंजन का लोको पायलट अगर यह महसूस करता है कि गाड़ी का ब्रेक पावर यथोपेक्षित नहीं है या गाड़ी के नियंत्रण के लिए BP का अतिरिक्त गिरना आवश्यक है, तो वह गाड़ी को रोक देगा और 5-10 वाहनों के ब्रेक्स को हैंड ब्रेक्स कसेगा और पिन डाउन करेगा और इसी स्थिति में पुनः गाड़ी चलाएगा। आपात स्थिति में जब लोको पायलट गाड़ी को रोकना चाहता है तो A9 को आपात स्थिति में धीरे धीरे ऑपरेट करके RS फ्लैप वाल्व को धीरे धीरे खोल करके BP प्रेशर डाउन कर सकता है। सहायता इंजन के अगले कैब का स्पीडोमीटर कार्यस्थिति में होना चाहिए। अगला इंजन सहायता इंजन खराब होने पर गाड़ी को तत्काल रोक दें। घाट में इंजन खराबी व अन्य किसी कारणवश असाधारण रूप से गाड़ी खड़ी होने पर पूरी गाड़ी को SR 6.042 के अनुसार सुरक्षित करें। तो गाड़ी में विभिन्न फ्यूज का पिघलना, जैसे कि CCPT फ्यूज है, ये अगर पिघल जाता है तो इसका संकेत क्या है? जैसे ही CCPT फ्यूज खुलेगा DJ तुरंत ओपन हो जाएगा, पेंटो नीचे आ जाएगा, लाइन कॉन्टैक्टर खुल जाएंगे। यदि GR नॉच पर है तो अटक जाएगा और LSGR यहाँ पर बुझा रहेगा और BP यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो इसका निवारण कैसे करना है? नियम के अनुसार फ्यूज बदलना है, ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी के अनुसार दोष निवारण करना है। फिर CCBA की बात करें, बैटरी का फ्यूज। CCBA जो फ्यूज है, CCBA फ्यूज ये बैटरी का फ्यूज है, CCBA फ्यूज। और कोई संकेत यदि यहाँ पर CCBA फ्यूज जब होगा, बैटरी का फ्यूज जब फ्यूज होता है या मेल्ट होता है तो यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं मिलेगा, परंतु DJ ट्रिप। तो जैसे हम बात करें CCBA की बैटरी का जो फ्यूज है, जब ये मेल्ट होता है तो कोई संकेत हमें मिलने वाला नहीं है, परंतु DJ ट्रिप होने से और न्यूट्रल सेक्शन में DJ ट्रिप करने पर पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप भी जलेंगे और जो हमारा UVA है, UVA वोल्टेज दिखाएगा एवं BP ड्रॉप होगा। तो नियम अनुसार फ्यूज बदल करके हम आगे कार्य कर सकते हैं। फिर हमारे पास में अतिरिक्त CCBA है, यानी एडिशनल CCBA है। जब ये ट्रिप होता है तो क्या होता है, जब ये मेल्ट होता है तो क्या होता है, कोई संकेत नहीं मिलेगा, परंतु DJ ट्रिप होने से या न्यूट्रल सेक्शन में DJ ट्रिप करने से पेंटो नीचे आएगा, पायलट लैंप नहीं जलेंगे, UVA वोल्टेज दिखाएगा और BP ड्रॉप होगा। इसका हमें निवारण कैसे करना है? गाड़ी खड़ी करके सावधानीपूर्वक फ्यूज बदल करके कार्य करें। यदि सर्किट ब्रेकर लगा है तो उसे ऑन करें। फिर CCA की बात करें, ये है हमारा ऑक्सिलरीज के लिए फ्यूज है। यदि ग्रेजुएटर 6 से 32 के नीचे 6 से 32 नीचे के बीच है तो DJ ट्रिप होगा। कॉन्टैक्टर से चलने वाली सभी ऑक्सिलरी कार्य करना बंद कर देंगे। तो नियमानुसार फ्यूज बदल करके आगे कार्य करें। यदि पुनः मेल्ट होता है तो हवा ऑफ करें और फ्यूज बदलें। यदि पुनः मेल्ट होता है तो सभी ऑक्सिलरीज फेल की भांति कार्य करें। CCDJ अगर फ्यूज है, मेल्ट होता है तो क्या करेंगे? DJ तुरंत खुलेगा, यदि GR नॉच पर है तो शून्य पर आ जाएगा तथा ICDJ दोष मिलेगा हमें। तो हमें क्या करना है? नियमानुसार फ्यूज बदल करके कार्य करें। यदि पुनः मेल्ट होता है तो हवा ऑफ करें और फ्यूज बदलें। फिर CCLS है, पायलट लैंप नहीं जलेंगे, ऑटो रिग्रेशन आएगा। ऑटो रिग्रेशन आएगा, इसका मतलब नियमानुसार फ्यूज बदल करके आगे कार्य करना है। यदि उपरोक्त फ्यूज बार बार मेल्ट होता है तो हवा ऑफ करके सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे। फिर हम बात करते हैं CPU, जैसे माइक्रोप्रोसेसर का फ्यूज है। दोनों कक्षों में लगे स्क्रीन बुझ जाएगी और साथ ही साथ ICDJ का दोष मिलेगा। तो नियमानुसार फ्यूज बदल कर कार्य करेंगे। CCINV है, स्टैटिक कन्वर्टर कार्य नहीं करेगा और GR नॉचेज पर है तो DJ ट्रिप होगा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टैटिक कन्वर्टर के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।